फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लव स्ट्राइक बैक का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली नियन चाकू से चैंग जोंग पर वार करती है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ली यन को होश आता है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। फिर ली यन चैंग जोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि चैंग जोंग, आज सुबह मैं अचानक उठी और मैंने रियलाइज किया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। चैंगजुंग शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? लेयन कहती है कि हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? फिर चैंगजोंग लिली की तरफ देखता है और खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर चैंगजोंग मीडिया से कहता है कि भगवान की दुआ और मेरी ली एन के लिए सच्ची फीलिंग्स की वजह से ली एन को आज 3 साल बाद कोमा से होश आया है। वो एक एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चली गई थी, पर आज उसे होश आ चुका है। मीडिया उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। लियन को उससे प्रॉब्लम होने लगती है और वो चैंगजुंग से कहती है कि चैंगजुंग, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। ये सुनकर चैंगजुंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें घर जाना है? फिर वो जल्दी से यानलिन को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए मुझे तुम्हारे गले लगने दो। फिर वो उसके गले लगकर लिली को इशारा करता है। तभी लिली वहाँ से चली जाती है। फिर चैंगजुंग लियन को घर ले जाने के लिए ड्राइव करता है। कार में लियन उससे कहती है कि तुमने राइट टर्न क्यों लिया? मुझे लगता है कि घर जाने के लिए हमें लेफ्ट टर्न लेना होता है। चैंगजुंग कहता है कि हम घर नहीं जा रहे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ तुम्हारा चेकअप कराने के लिए। लियन कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। चैंगजुंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि 3 साल से वहाँ कोई नहीं रह रहा था, इसलिए घर थोड़ा गंदा हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली भागकर घर पहुंचती है तो उसके हील्स टूट जाते हैं। फिर वो अपने हील्स वहीं उतार देती है और नंगे पैर घर के अंदर चली जाती है। यहाँ चैंगजुंग यन से कहता है कि मैं किसी को भेजकर कल तक घर साफ करवा दूंगा। जैसे ही सब कुछ साफ हो जाएगा तो मैं तुम्हें घर लेकर चला जाऊंगा। लियन कहती है कि तुम इतनी देर से मुझे घर जाने से रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं घर जाऊं? क्या वहाँ तुमने किसी औरत को छुपा रखा है या फिर कोई और बात है? दूसरी तरफ लिली जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है। दूसरी तरफ चैंगजुंग कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम औरतें भी ना। लियन कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। चैंगजुंग हंसने लगता है। लियन कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। फिर वो कहती है कि चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं, वहाँ जाकर हम खुद ही सफाई कर लेंगे। चैंगजुंग कहता है ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली जल्दी से अपना सामान वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी उसके हाथ से सूटकेस छूट जाता है और सारा सामान फर्श पर बिखर जाता है। तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और वो विंडो की तरफ जाकर देखती है और फिर वापिस आकर अपना सारा सामान समेटने लगती है। और तभी रूम का दरवाजा खुल और ली यन अंदर आती है। चैंगजुंग भी उसके पीछे आता है। अंदर आते ही ली यन चैंगजुंग से पूछती है कि क्या सच में 3 साल से यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा? चैंगजुंग कहता है हाँ, बिल्कुल नहीं। लिन यन कहती है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी हाउस बिल्कुल क्लीन है, जैसे कि यहाँ पर कोई रहता हो। चैंगजुंग कहता है कि तुम्हें पता चल गया, मैंने एक लेडी रखी हुई है जो कि यहाँ की साफ सफाई करती है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये घर तुम्हें कितना पसंद है। तभी लियन को सोफे पर एक कपड़ा दिखता है और लियन कपड़ा उठाने जा रही होती है कि तभी चैंगजुन कपड़ा उठा लेता है और कहता है कि ये जरूर उस सफाई वाले का ही होगा। वो चीज़ें यहाँ से वहाँ फैला देती है और उस कपड़े से अपने पसीने पोंछने लगता है। तभी वो देखता है कि सोफे के पीछे लिली छुपी होती है। लिनियन रूम में यहाँ वहाँ देखती है और फिर चैंगजुंग से कहती है कि मुझे लगता है मुझे कोई स्मेल आ रही है। चैंगजुंग कहता है कैसी स्मेल? लिनियन कहती है कि ये कुछ वुमेन के परफ्यूम जैसी स्मेल है। चैंगजुंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई दूसरी औरत नहीं है, ये जरूर उस सफाई वाले के सेंट की स्मेल होगी। फिर लिनियन उससे कहती है मैंने इस घर को बहुत ज्यादा मिस किया है, इसलिए मैं ऊपर जाके देखना चाहती हूँ। चैंगजुंग कहता है ठीक है, तुम घर आराम से देख लो। फिर ली यन ऊपर चली जाती है। फिर चैंगजुंग लिली का हाथ पकड़ता है, जल्दी से उसे वहाँ से ले जाकर उसके सामान के साथ ही बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी लियन चैंगजोंग को बुलाती है और उससे कहती है कि लिली कहाँ पर है? चैंगजोंग कहता है लिली? लियन कहती है कि हाँ, मैंने उसे कोई कार पार्किंग के पास देखा। चैंगजोंग मन ही मन सोचता है कि ये लिली बिल्कुल पागल है। दूसरी तरफ लिली कार में बैठकर वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। तभी वहाँ लियन आ जाती है। लिली उसे देखकर डर जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए वरिड थी, इसलिए सोचा कि तुमसे आकर मिल लूँ। लियन कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी दोस्त हो। फिर लियन कहती है कि तुमने शूज़ क्यों नहीं पहने? तो लिली कहती है कि अरे मैं शूज़ पहनना ही भूल गई, दरअसल मुझे कंपनी के कुछ ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए शूज़ पहनना ही भूल गई। फिर लिली वहाँ से चली जाती है। फिर सार लेते वक्त लियन वही सब याद करती है जो उसके साथ चैंगजुंग और लिली ने किया होता है। लियन याद करती है कि कैसे उन दोनों ने उसे धोखा दिया था। फिर वो मन ही मन अपने डैड से कहती है कि डैड, मैं गलत थी। लिन कॉर्पोरेशन आपके लिए आपकी पूरी दुनिया थी,
और मैं चैंगजोंग को उसे बर्बाद करने नहीं दूंगी। उसने जो भी क्राइम किए हैं मैं उसके एविडेंस ढूंढूंगी और उससे वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो भी उसने मुझसे छीना है, और मैं लिंक कॉरपोरेशन को वापस पा लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंगजोंग डॉक्टर से मिलने आता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि बहुत ही लो चांस होते हैं किसी भी इंसान के कोमा से वापस आने के, पर फिर भी कुछ चांस होते हैं वापस आने के लिए, इसलिए ली येन को भी होश आ गया है। चैंगजोंग पूछता है तो क्या वो सिर्फ वही भूली है जो उस दिन उसके साथ हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे केस में मरीज वो मेमोरी जल्दी भूल जाता है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा दुख हुआ हो। तभी चैंगजोंग को एक मैसेज आता है। मैसेज देखते ही चैंगजोंग फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली ली येन से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आई हूँ। हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अगर तुम बाहर की फ्रेश एयर लोगी तो ये तुम्हारी रिकवरी में भी हेल्प करेगा। ली येन पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लिली कहती है कि चलो मैं तुम्हें चलकर दिखा देती हूँ। फिर लिली ली येन को उसी होटल रूम में लाती है जहाँ लास्ट टाइम उसने चैंगजोंग और लिली को साथ में देखा था। लिली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये जगह याद है? तुम्हारी शादी वाले दिन मैंने यहाँ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया था और तुम्हें याद है कि वो गिफ्ट क्या था? तभी ली येन वो सब कुछ याद करने लगती है। फिर लिली उससे कहती है, क्या तुम जानती हो कि छत पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम खुद से छत से नीचे गिरी थी या फिर तुम्हें किसी ने धक्का दिया था? लिनियन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। लिली कहती है कि क्या तुम्हें उनमें से कुछ भी याद नहीं? तभी लिनियन उसका सर पकड़ती है और पानी में डाल देती है। तभी वहाँ चैंगजोंग आ जाता है और वो लिनियन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी लिनियन नाटक करने लगती है और वो चैंगजोंग से कहती है कि चैंगजोंग यहाँ पर क्या हो रहा है? चैंगजोंग कहता है कि यही बात तो मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ। फिर वो लिली की तरफ देखती है और कहती है कि लिली तुम भीगी हुई क्यों हो? लिली चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मत टच करो। फिर लिन यान चेंगजोंग से कहती है कि लिली ही मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और वो चाहती थी कि मुझे सब कुछ याद आ जाए। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उस दिन इसने मुझे एक रूम की दी थी और कहा था कि वहाँ मेरे लिए कोई गिफ्ट है और इसलिए मैं यहाँ आई थी। फिर वो चैंगजोंग से कहती है कि हम दोनों छत पर क्या करने गए थे। तभी लिनियन पैनिक होने लगती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी चैंगजोंग उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम उस बारे में कुछ भी याद करना बंद कर दो। उस दिन कुछ नहीं हुआ था। और यहीं पर एपिसोड 3 का डी एंड हो जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।